ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की 3 प्रचलित कथाएं। आइए भगवान गणेश का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपको जो प्रिय भक्त वही तर जाते हैं, जो समान नर नारी वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे तो उन्हें स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी जय जय को बुलाते हैं। जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी के इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। आइए वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा सुनते हैं। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन
बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन हरिहर उत्सव, भगवान शिव और भगवान विष्णु के आधिकारिक मिलन का प्रतीक है। जो कोई बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दोनों भगवान का पूजन करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह त्योहार देव दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों के भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। इस दिन दोनों की पूजा एक ही दिन करनी चाहिए। वाराणसी के अलावा बैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई शहरों में भी मनाई जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की बेल पत्र और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाया जाता है। देसी घी का दिया जलाना चाहिए। फल मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जितना हो सके उतना इस दिन दीपदान करना चाहिए। पवित्र वृक्षों के नीचे जैसे पीपल, बेल, आंवला, अशोक, आम के पत्तों के पेड़ के नीचे भी आप दिया लगा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए फलों की अनुमति है। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का
सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर